जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि हर तरह के टॉपिक्स हो ही चुके हैं, तो अब पहले ये देखते हैं कि हमारा मेन टॉपिक जो रह गया कहीं ना कहीं बायोलॉजी का, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट फॉर्म करता है ना। जैसे मैंने आपको सेल कवर कराया था, वीडियो से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है टिश्यू है, और टिश्यू के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उससे 100% क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आज टिश्यूज होगा, और कल जो आपका वीडियो पहले से शेड्यूल्ड है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। 3 का तड़का, दैट इज आपके करंट अफेयर, बायोलॉजी और इंग्लिश का एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर की जाएंगी, उसको प्लीज देखिएगा। आज के लिए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, है ना। चलो, बहुत दिन से ईडियम्स लगवा लिए, सारी चीजें करा ली, अब मेन चीज पे ध्यान देते हैं। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के मेन एक्सपर्ट जो मेन सेक्शंस निकालने हैं वो निकाल के मैंने आपको दिया है, सो दैट आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओ। पहले मैं इसकी अपने आप हेडिंग डाल दूं, सो दैट आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? चाहे आप सीडीएस हो, चाहे आप एनडीए एस्पिरेंट हो, चाहे आप एफकैट में हो, एनसीईआरटी का मेजर रोल होता है। जितनी जल्दी समझ जाओगे बेटा उतना अच्छा है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इट्स वेरी यूजफुल, सेकंड में भी जाओगे तो वापस से चीजें जीरो से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेंगी। अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। यानी कि देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो ग्रो करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब अगर एक बना तो एक के बाद टूट के दो में बदलेगा, फिर दो टूट के अपने दो, और ये टूट के अपने दो में बदलेगा, ठीक है। ऐसे कंप्लीटली होता जाएगा। तो यानी कि कहाँ अगर कर रहा है, कुछ ही रीजन्स में देखने को मिलेगी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यों होती है, क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू है। एक बार फिर से मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पे, सो दैट आपके लिए वो चीज रहे। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ठीक है। अब बात आती है कि डिवाइडिंग टिश्यू होता है तो कैसे करना है। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन पॉइंट्स पे, यानी जहां पे ग्रोथ हो रही वहां पे लोकेटेड है। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 3 हिस्सों में कौन से बटेगा, पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा इंटरकैलरी। और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको दे देगा कि अच्छा ये बढ़ रहा है तो ये इंटरकैलरी की वजह से बढ़ रहा है, कि लेटरल की वजह से बढ़ रहा है, कि एपिकल की वजह से बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टम से, वो इनिशियली कैसे लगते हैं, मेरिस्टम्स की तरह ही लगते हैं। यानी स्टार्टिंग में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन धीरे 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 उसमें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। अब अगर मैं स्क्रीन को क्लीन कर दूं, तो इस स्क्रीन को क्लीन करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम, यानी टॉप पे। यानी अगर पेड़ ग्रो करेगा तो इसी साइड से ग्रो करेगा ना, एपिकली ग्रो करेगा। फिर आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ होता है, ये चीज जो होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। और लेटरल मेरिस्टम कहाँ होती है, नीचे की तरफ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा अंदाजा लगा के आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी अगर देखा जाए कि इसमें से क्या पढ़ना था, कुछ नहीं पढ़ा, 2 चीजें पढ़ी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक डिवाइडिंग टिश्यू है, और डिवाइडिंग टिश्यू पहले तो स्टार्टिंग में एक जैसा लगता है, पर धीरे 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 वो चेंज होता रहता है। और उसी के साथ बताया कि एपिकल बीच में ऊपर होता है, इंटरकैलरी बीच में, 2 चीजों के बीच में, और लेटरल सबसे नीचे पाया जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन कवर्ड। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब एक एक चीज को ध्यान से देखो। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम कौन सा था जरा बताना। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा था वो एपिकल मेरिस्टम था। एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, कहाँ होता है, ग्रोइंग टिप्स पे होता है, स्टेम की और रूट्स की। और क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। यानी कि अब बताइए, जब ये ग्रोइंग टिप्स पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, वो स्टेम की और रूट्स की लेंथ को बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टिप पे प्रेजेंट होगा, यानी ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होगा, और उसकी लेंथ को बढ़ाएगा। अब ऑब्वियसली रूट है तो नीचे की तरफ बढ़ेगी, और शूट है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब क्या बोल रहा है, बस उसके बाद इसमें क्या बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया, इंटरकैलरी आ गया। अब ये देखिए और ये देखिए, आपको ये दोनों चीजें याद करनी। ये क्या कर रहा है, वो ग्रोइंग टिप्स पे है और लेंथ को बढ़ा रहा है, और ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। तो यानी गर्थ जो है स्टेम की, वो किसकी वजह से हो रही है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या कर रही है, वो नोड के पास होती है। यानी जैसे नोड क्या होता है, जो जैसे गन्ना है तो गन्ने के ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। अब फिर से देख लो, एपिकल मेरिस्टम कहाँ थी, वो शूट और रूट के टिप्स पे थी, और वो क्या कर रही थी, उसको बढ़ा रही थी, लंबाई बढ़ा रही थी। इंटरकैलरी कहाँ है, नोड्स पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट है। और उसके बाद जो हमारी लेटरल मेरिस्टम है वो गर्थ को बढ़ा रही है। जैसे किसी चीज की मोटाई है तो वो चीज क्या होगी, उतनी ज्यादा मोटी होती जाएगी, फैलती जाएगी, ठीक है। वो किसकी वजह से, गर्थ जो है वो किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टम की वजह से है।
और पहली चीज जो पढ़ी थी वो ऑब्वियसली ये थी। ठीक, अब समझ में आ गया। अब देखो सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में क्या कह रहे हैं, ये कैसे होते हैं नेचर में, बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव क्यों होते हैं, सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी डिवाइड करना है तो बहुत एक्टिव होंगे। ठीक है, उसके बाद ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपसे पूछी जा सकती है कि इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, इनका सेलुलोस बहुत ज्यादा, वॉल जो होती है बहुत ज्यादा पतली होती है, और उसके साथ साथ इनका न्यूक्लियस जो होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और उसके साथ साथ सेलुलोसिक वॉल जो है बहुत पतली है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्या करता है, वैक्यूल्स नहीं होते इसमें, तो ये क्या करता है, लैक करता है वैक्यूल्स को। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब इसके बाद बोला कि बस इतना इंपॉर्टेंट है कि लैक करता है वैक्यूल्स को, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और थिन सेलुलोसिक वॉल है, और कैसे हैं, बहुत एक्टिव है नेचर में। अब आ जाए नेक्स्ट सेक्शन पे। इसीलिए देखो एनसीईआरटी को छोटे छोटे सेक्शन में लाए ताकि पढ़ने में आपको हैवी ना लगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म, ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू पे आ जाओ। परमानेंट टिश्यू क्या कह रहा है, परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो सिंपल है कि उसमें देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड कर रहा था, अब एक स्टेज पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवीजन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो थोड़ी देर के लिए परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझो, जैसे आप क्या करते हो, एक जॉब की तैयारी करते हो एक पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद आप कहते हो नहीं नहीं हम इसी जॉब में स्टेबल हो जाते हैं, तो वही चीज है कि लगातार डिवाइड करता रहेगा, एक टाइम के बाद वो स्टेबिलिटी कर लेगा। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेबल होता है तो वो परमानेंट बन जाता है, उसी को परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। देखो, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पहली बात तो वो डिवाइड नहीं करेंगे, और दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने बोला ना, एक जॉब के साथ फिक्स हो गया कि अब यही करनी, उसी तरह से उसकी एक पर्टिकुलर रोल फिक्स हो गया कि भाई तुम्हें यही करना है, अब तुम्हें डिवाइड नहीं करना, तुम यही काम करो पूरे पेड़ के लिए, तो वो क्या करेगा, वही पर्टिकुलर रोल करेगा और उसके बाद काम खत्म। अब उसके बाद क्या बोले, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो परमानेंट टिश्यू बन गए, काम धंधा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, अब उनको सिर्फ एक ही काम करना है हमेशा के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, ये प्रोसेस जो है, या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है जिसमें परमानेंट टिश्यू मतलब एक ही काम मिल गया, एक ही साइज है, बढ़ना नहीं है, शेप बदलनी नहीं है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी डिवाइड करने का काम कौन करता है, अगर बोला जाए डिवाइड कौन करता है, तो डिवाइड करता है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन कौन करता है, तो डिफरेंशिएशन करता है परमानेंट। ठीक है, यानी इन द सेंस कि मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएट करके परमानेंट में बदल जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि हमारे मैथमेटिक में 3 थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, उससे क्वेश्चन आता था। ठीक, अब इसमें उसी तरह से क्वेश्चन है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए कि एपिडर्मिस, जैसे कि ऊपर की जो लेयर है पेड़ की, तो उसके जस्ट नीचे की, जैसे हमारी ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये पूरी एपिडर्मिस है, उसी तरह पेड़ की भी एपिडर्मिस होती है। तो इन्होंने कहा कि फ्यू लेयर ऑफ सेल जो होती है एपिडर्मिस के नीचे, यानी इसके जस्ट नीचे की जो लेयर होगी वो कैसी होगी, परमानेंट टिश्यू की होगी। अब परमानेंट टिश्यू में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछी जाती है। ये देखो इसमें भी 2 हैं, एक पैरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक वर्ड आता है एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के अंदर एरेन्काइमा है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है, जहां पे नॉर्मल प्लांट की बात हो रही है, और एरेन्काइमा क्या है, जब उसमें एयर भरी हुई है, जैसे लोटस की लीफ में एयर भरी होती है, एरेन्काइमा होते हैं उसमें। अब देखो पैरेन्काइमा बहुत कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें क्या क्या होता है, बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल कैसी है, पतली है और बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो है कैसे नेचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, वो कैसे है नेचर में, लिविंग सेल है। उसके बाद ये क्या करते हैं, लूजली, हल्के से एकदम ढीले ढीले ढांचे में पड़े हुए हैं, लूजली अरेंज है, और उसके साथ साथ इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या है, स्पेस बहुत है, गैप बहुत है, दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह से दूरी बहुत ज्यादा है तो उसमें इंटरसेलर स्पेसेस पाई जाती हैं, और इसलिए ये काम क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड। तो अब जल्दी से बताइए, अगर मैं इसी की पिक्चर बनाऊं तो इसमें सिंपली एक बात बताइए, क्या बोला गया, यही तो बोला गया कि वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, बहुत कॉमन है, उसके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, थिन सेल वॉल है, लिविंग सेल होता है, यूजुअली लूजली अरेंज होता है, मतलब अगर ये सेल है तो इतनी दूरी दूरी पे होंगे, तो यानी क्या है, बीच में बहुत ज्यादा लूजली अरेंज्ड है, तो यानी लार्ज स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में, और ये इस टिश्यू में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। काम खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी भागो भाई, है ना, बच्चों के देर हो रही है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, सारी चीजें बता दी। अब इसके बाद क्या रहे, कुछ सिचुएशन बता दी, क्या कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो जब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं, कॉलेनकाइमा नहीं है। क्लोरेनकाइमा कॉलेनकाइमा अलग अलग है, बात समझो, क्लोरेनकाइमा जो है और एरेनकाइमा जो है वो किसके पार्ट है, पैरेन्काइमा के।
ठीक है, वो किसके पार्ट है, पैरेनकाइमा के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या बोल रहा है, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, वो पैरेनकाइमा, ये वो पैरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है वो क्लोरेनकाइमा है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है वो पैरेनकाइमा है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटी होती है, ध्यान दो, एयर कैविटी होती है, और जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, उस तरह को एरेनकाइमा बोलते हैं। तो आपको दो बात याद रखनी है कि पैरेनकाइमा के ही टू टाइप्स है। एरेनकाइमा वो किस लिए है कि वो फ्लोट करने में हेल्प करेगा क्योंकि उसमें एयर कैविटी है, और दूसरा जो था फोटोसिंथेसिस से हो रहा है वो क्लोरेनकाइमा है। ठीक, इसको आसानी से याद करो, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। अभी मैं शॉर्ट नोट्स लेके लास्ट में जब मैराथन चलेगी तो मैं लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से, तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, तो आपको बताना है किसकी वजह से होती है, दूसरे परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, जिसको कॉलेनकाइमा कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो, एक बात मैं बहुत इजीली बता दे रही हूँ, उसको ध्यान से देख लो। ठीक है, कॉलेनकाइमा एक अलग वर्ड है और इसी की तरह क्लोरेनकाइमा एक अलग वर्ड है, तो ये अलग है और ये अलग है, सेम मत कर देना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कॉलेनकाइमा के बारे में क्या कह रहे हैं। कॉलेनकाइमा के बारे में सिंपल सी बात बोली गई है कि भाई देखो थोड़ा तो अलग होगा ही पैरेनकाइमा से, तो कैसे अलग है, ये इसलिए है क्योंकि ये काम क्या करता है, देखो ये बेंडिंग कर रहा है, जैसे पेड़ है ना, तो अगर वो नीचे की तरफ झुक रहा है या किनारे झुक रहा है तो वो किसका काम है, वो किसका काम है, हमारे कॉलेनकाइमा का काम है। ठीक, अब इसके बाद ये केस में देखने को मिलता है, अब दिमाग लगाओ, जो पेड़ होते हैं जिसमें ऐसे 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 टेंड्रिल्स की, जैसे मनी प्लांट हो गया है ना, पी हो गया, तो वो एकदम टेंड्रिल्स के फॉर्म में होते हैं, ऐसे 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 करके रूट बनाता जाता है, तो वहां पे क्या है, कॉलेनकाइमा का काम है। इस तरह से डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन काम आएगा, तो टेंड्रिल्स में या स्टेम्स जो होती है क्लाइंबर्स की, उसमें काम आता है, क्योंकि वो टूटने नहीं देता, वो झिल्ली बनाते बनाते गोल 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 करके बढ़ जाते हैं, तो बेंडिंग में हेल्प करता है। दूसरा क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एकदम से अगर तेज हवा का झोंका आया तो वो टूट के नहीं गिरेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि लीफ स्टॉक्स में जो टिश्यूज हैं एपिडर्मिस के नीचे, वहां पे ये पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, जो जैसे एपिडर्मिस है, लीफ की, ये लीफ है, ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर लीफ है। ठीक, अब इसके जो टिश्यूज हैं उसके नीचे पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, और क्या बोल रहे हैं भाई, एक तो आपने ये बता दिया है, दूसरा आपने ये बता दिया है बेंडिंग, तीसरा क्या है, ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिविंग होते हैं, खाली स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इलोंगेटेड है और इरेगुलरली थिकेंड है एट कॉर्नर्स, यानी कि अब इसमें क्या सच्चा, उसमें क्या था कि वो दूर दूर थे, और ये क्या है, थोड़ा पास में तो पतला है, किनारे किनारे बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, अब आगे आते क्या कह रहा है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा कम है, जबकि पैरेनकाइमा में बहुत अच्छी खासी इंटरसेलुलर स्पेसेस थी। अब भाई अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो डिस्कस कर दिया। अब ये आ गया स्क्लेरेनकाइमा, इसको जरा स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, वो टिश्यू है जो प्लांट को बहुत ज्यादा, जैसे एक नया बेबी प्लांट है तो उसको आप तोड़ोगे टूट जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिनके तने, जिनका जो ट्रंक होती है मोटी हो जाती है, वो तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाएंगे टिश्यूज। ठीक है, यानी ये जो स्क्लेरेनकाइमा, इसका काम है कि जो प्लांट बन गया उसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाना और स्टिफ बनाना, कि वो टूट के गिरे ना। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, जैसे एग्जाम्पल, अब ये पूछा जाता है कि हस्क ऑफ कोकोनट में क्या पाया जाता है, तो हस्क ऑफ कोकोनट में अब आपसे पूछा जाएगा हस्क ऑफ कोकोनट में क्या पाया जाता है, तो हस्क ऑफ कोकोनट में क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, स्क्लेरेनकाइमा है तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होगा। अब ये है क्या, अब देखो फिर से, ये अकेला ऐसा टिश्यू होता है जो कैसा होता है, डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लॉन्ग और नैरो होता है, एज वेल एज वॉल जो होती है थिक होती है ड्यू टू लिग्निन। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक, ऑफन ये वॉल्स होती है इतनी, अब देखो अभी तक मोटाई की बात नहीं हो रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इसकी वॉल्स तो इतनी मोटी होती हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, यानी अगर एक ये है तो दूसरी वाली ये है। ठीक है, बीच में स्पेस, नो स्पेस। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये टिश्यू जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में होता है, वेस्कुलर बंडल्स के पास में, और वीन्स में होता है लीव्स की, और हार्ड कवरिंग में होता है सीड्स की और नट्स की, और काम क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ये मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो, स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। उसके बाद क्या बताया, हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहाँ पाया जाएगा, डेड होता है, पहली बात तो। उसके बाद लिग्निन होता है, इसमें वॉल्स जो होती है मोटी होती है लिग्निन की वजह से, और इतनी ज्यादा मोटी होती है कि इसके बीच में इंटरनल स्पेसेस बचती ही नहीं है। कहाँ पाया जाएगा, वेस्कुलर बंडल्स के पास में, लीव्स की वीन्स में, हार्ट कवरिंग में किसी भी सीड की और नट्स की, और स्ट्रेंथ देगा प्लांट को। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे,
चलो भाई जल्दी जल्दी भागो, है ना। व्हाट यू ऑब्जर्व, अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल जो होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, वो सिंगल लेयर की बनी होती है। और कुछ में यानी जो बहुत सूखे एरिया होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सूखे एरिया होते हैं जहां पे जैसे डेजर्ट एरियाज की बात करें तो जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को लॉस नहीं होने देती है, वहां वाटर का लॉस ना हो, इसीलिए जो ये पर्टिकुलर चीज होगी ये बहुत ज्यादा मोटी होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि पूरा सरफेस जो प्लांट का होता है उसके पास आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, और ये प्रोटेक्ट करती है पूरे प्लांट के पार्ट्स को। और एपिडर्मिस समझ जो एरियल पार्ट में होती है, एरियल समझते हो क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी जो जमीन के ऊपर जितना भी पार्ट होता है प्लांट का उसको एरियल पार्ट बोला जाता है। उसके बाद वो यानी कि जो एकदम एरियल पार्ट पे जो एपिडर्मिस है, यानी जो ऊपरी हिस्से में, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये धरती है, तो ये जो पूरा हिस्सा है इस वाले हिस्से में जितनी भी पर्टिकुलर एपिडर्मिस होगी वो कैसी होगी उसके बारे में देखो। ये वैक्सी और रहती है और वाटर रेजिस्टेंट लेयर करती है सिक्रीट बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट कर पाती है लॉस ऑफ वाटर और मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट फंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, कौन सी लेयर, जो किस में प्रेजेंट है, जो एकदम एरियल पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके टिश्यूज जो होते हैं वो कंटिन्यू लेयर होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। फिर क्या कह रहा है, एपिडर्मस सेल्स कैसे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मोटे होंगे तभी तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। उसके बाद often their outer and side walls are thicker than the inner wall, मतलब कि बाहरी की जो लेयर है वो मोटी होंगी और अंदर वाली जो होगी वो बहुत पतली सी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि स्मॉल पोर्स जो होते हैं वहां पे वो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में देखे जा सकते हैं। क्यों होते हैं एपिडर्मिस में लीफ के, क्योंकि स्टोमेटा वाला पूरा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो दीज पोर्स आर कॉल्ड, आ गई आपकी बात है ना, स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है तो जानते ही होंगे। और ये नेसेसरी है ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके एटमॉस्फेयर में। तो किसकी वजह से हो रहा है, एपिडर्मिस की वजह से, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है और वो क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसको स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, मेनली ये वाला सेक्शन देख लो, ये वाला तो आता होगा 100%, ठीक है, ये वाला भी आराम से कर लोगे, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अब भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जल्दी से, मेरे बच्चों का टाइम कम है, जल्दी से यूटिलाइज करते हुए एपिडर्मस सेल्स के बारे में बात है। कहाँ की, अभी तो बात कर रहे थे किसकी, एरियल पार्ट की। अब रूट्स की बात कर रहे हैं कि रूट्स में क्या काम होता है कि वाटर एब्जॉर्ब करती है, यानी लॉन्ग हेयर्स लाइक पार्ट होते हैं जो कि टोटल एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया, बात समझो जैसे रूट्स हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ अगर ये होगी तो क्या करेगी भाई, वाटर जितने एरिया में है उससे खींच के पेड़ को देगी, तो वही काम ये यहाँ पे कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स, अब ये यहाँ सम प्लांट्स की बात होती है ना, वहां पे दिमाग थोड़ा कंप्लीटली चला लिया करो, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस क्या होती है, उसकी थिक वैक्सी कोटिंग होती है, किसकी होती है, क्यूटिन की होती है। किसकी वैक्सिंग कोटिंग होती है, क्यूटिन की, यानी वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है। क्यों, ताकि पानी का लॉस ना हो बेटा आउटर सरफेस पे। क्यों होती है, ताकि पानी ना लॉस हो। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे जो बाहर की लेयर होती है वो थोड़ी थोड़ी चेंज, यानी मोटी होने लगती है, तना मोटा होने लगता है। तो यानी कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, लेट मी क्लीन द बोर्ड, सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो कॉर्टेक्स फॉर्म में लेयर ऑफ सेल में कॉन्स्टिट्यूट जाता है, यानी कि जो एकदम मोटा तना बनता है ना बाहर, जिसको आप लोग छीलते हो, तो वो सेकेंडरी मेरिस्टम बनके तना स्ट्रॉन्ग बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और सेल्स जो कॉर्क के होते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, कॉर्क के सेल कैसे होते हैं, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो मरे हुए, तो यानी किसके, कॉर्क प्लस स्क्लेरेनकाइमा कैसे सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। समझ में आई बात। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ अरेंज है। उसके बाद इनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसे हम सुब्रिन बोलते हैं। तो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सुब्रिन होता है जो कि इन्हें इतना अच्छा बना देता है कि गैसेस और वाटर जो है बहुत ज्यादा रिमूव आउट नहीं होगा। अब अगेन गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है और हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं तो दोनों को खत्म करना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दो तरह के टिश्यूज पढ़े थे। एक था हमारा क्या, अगर हम देखें तो एक था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसी तरह से जब हम मेरिस्टम पढ़ रहे थे तो मेरिस्टम में क्या था, तीन थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक। इन्हीं को पढ़ना है, बस इसको अच्छे से पढ़ लिया कर ले जाओगे। ये किस में आते हैं, पूरे मेरिस्टमैटिक टिश्यू में।
अब राइटिंग के लिए एक्सक्यूज कर देना, थोड़ी ज्यादा हवा में एकदम डॉक्टर्स की तरह लिखिए, ऑल्दो डॉक्टर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे जल्दी से आ जाते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उस तरह के टिश्यू जो एक ही जैसे लगते हैं उसको तो आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू नाम दे दिया था। अब क्या होता है कि अलग टाइप के भी परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के तो सेल्स एक ही टाइप के होंगे, देखो लिखा है ना, वन टाइप ऑफ सेल्स है, तो वो कौन से हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं, जिसके जो टाइप ऑफ सेल्स है वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो एक से ज्यादा सेल टाइप से बना होता है, समझ में आई बात, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके। जैसे आपको आंखों के अलग टिश्यूज हैं, है ना, कान के अलग टिश्यूज है, लिवर के अलग टिश्यूज हैं, तो उसी तरह से इनके साथ भी होने लगा। जाइलम इंपॉर्टेंट है और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है इस तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। याद रखो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन उसमें से एक कौन सा अगर क्लीन करें तो ये जो है वाटर कंडक्टिंग है और ये जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और इसके पास एक और चीज होती है, क्या होती है, वैस्कुलर बंडल भी होता है, ठीक। अब वैस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू में क्या है, बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट स्लाइड है। वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कैसा है, बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का। और इसके पास ये होता है कि सर्वाइवल जो है ये किस एरिया में कर सकता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, यानी जहां आराम से आसपास पेड़ पेड़ धरती वाला इलाका, ठीक। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जाइलम। अब ये देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना है। जाइलम में क्या होता है, ट्रकाइड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। देखो ऐसे याद रखो, जाइलम में जाइलम से जुड़ा एक टिश्यू है, तो कौन सा है वो, जाइलम पैरेन्काइमा, और दो बाकी नॉर्मल ट्रकाइड्स और वेसल्स, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, यानी जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स हो गए, और दो कौन से हो गए, ट्रकाइड्स और वेसल्स। अब क्या कह रहा है, काम बताना शुरू किया, क्या बता रहा है, ट्रकाइड एंड वेसल्स क्या है, कैसी वॉल है, थिक वॉल है, मोटी वॉल है, और ये डेड सेल्स के भी है जब ये मैच्योर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये भाई डेड सेल बनते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब बनते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैसे हैं ये स्ट्रक्चर में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट वर्टिकली आसानी से, जैसे मान के चलो कैपिलरी फंक्शन पड़ा होगा कि पानी ऐसे रिफिल है तो रिफिल को ऐसे पीछे से सक करोगे तो रिफिल आपके माउथ में आएगी ना, तो उसी तरह से उसने बोला कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा किसका, इस पर्टिकुलर ट्रैकाइड्स का, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पैरेन्काइमा का काम क्या है, वो तो फूड स्टोर कर रहा था, तो जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मेनली सपोर्टिव होते हैं। तो जाइलम फाइबर्स, भाई पैरेन्काइमा तो फूड स्टोर कर रहा है, तो जाइलम पैरेन्काइमा तो फूड स्टोर करने में लगा है, बेसाइल्स और ट्रैकेट ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, फिर ये जाइलम जो फाइबर्स होंगे वो करेंगे फंक्शन, सपोर्टिव रहेगा इनका, ठीक है। सॉरी मेरा मार्कर गिर गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा ज्यादा जोश में आ जाते हैं ना। फ्लोएम में, फ्लोएम 5 टाइप्स का बना होता है, किसका किसका देख लो ध्यान से। सीव, देखो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको सिंपली ऐसे याद रखो कि अगर आपसे कहा जा रहा है सीव, सीव जैसा कुछ आ रहा है, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स फॉर फ्लोएम फाइबर्स, तो फ्लोएम में उसके बिरादरी का या उसके बराबर का कौन हो गया, फ्लोएम फाइबर्स। और सीव ट्यूब, सीव सेल्स वो कॉम्बिनेशन बन रही है, और कैंपियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सॉरी, ठीक। अब सीव ट्यूब्स का काम क्या है, अब देखो ट्यूब्स नाम में ही आ रहा है, तो ट्यूबुलर होंगे और परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब समझ रहे हो, सी, अच्छा ये बताइए, इसको भी मत समझिए आप, मुझे ये बताइए अगर एक ट्यूब है और उसको सीव ट्यूब बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे होंगे, छन्नी का क्या काम होता है, उसमें छेद होते हैं ना, छानने का काम होता है, तो अगर सीव ट्यूब है यानी उसमें भी छेद होंगे, तो वही बात बोली गई है कि सीव ट्यूब्स कैसी, ट्यूबुलर है और उसमें परफोरेशन है। और फ्लोएम क्या कर रहा था, वो तो पहले से ही तय था कि फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कहां से, लीफ से, पूरे ऊपर भी नीचे भी, ठीक। अब उसके बाद एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर आर लिविंग, तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लोएम, यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, तो इसने क्या किया, फ्लोएम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जो है वो लिविंग नहीं है, बाकी सारे लिविंग है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग टिक लगाना शुरू करें तो ये कहेंगे कि ये अकेला जो है वो डेड सेल है, ये डेड सेल है, और बाकी ये चारों जो है वो कैसे हैं, लिविंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो अब आगे आते हैं, आगे आ गए हमारे पास एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज देखते हैं, देखिए कितनी जल्दी से कंप्लीट किया है विद इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। अब हमारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज जल्दी से देख लेते हैं, और आप देखने की कोशिश करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलो भाई हमारे बच्चों को बता दो एमसीक्यूज में कैसे करें, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, अभी आधे घंटे से मैं यही बता रही हूँ कि इससे 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेल्मी, पहले तो पढ़ना सीखो। पैरेन्काइमा में कौन से दो टिश्यूज थे, एक था एरेन्काइमा और एक था कौन सा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा,
दोनों कैसे हैं, लिविंग हैं। ठीक, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर आया कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा भी नहीं होगा। एपिथेलियल टिश्यू की तो बात नहीं, एनिमल टिश्यू का पार्ट है ये किसका पार्ट है, एनिमल टिश्यू का। और ये भी अच्छा खासा क्या है, लिविंग है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, स्क्लेरेंकाइमा। प्लस मैंने जब स्क्लेरेंकाइमा पढ़ाया था आपको, तब भी मैंने बहुत आराम से आपको ये बात बताई थी कि प्लीज बेटा याद रखना, स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो अकेला ऐसा है जो डेड सेल होता है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखिए, गर्थ ऑफ स्टेम। अब ये मैंने अभी इतना हाईलाइट करके बताया था, गर्थ ऑफ स्टेम। गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ रही है, दिमाग लगाओ, लेटरल मेरिस्टम आंसर होगा भाई। अगर याद करो तो क्या था, ये एपिकल था, ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे इंटरकैरली था, और लेटरल कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, तो लेटरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर गर्थ बढ़ रही, स्टेम की गर्थ बढ़ रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लेटरल मेरिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। अब मुझे आप बताइए जरा, मैंने क्या बताया था, सीव ट्यूब्स यानी छन्नी, और छन्नी में परफोरेशन होगा। ये ऐसे है तो ऐसे में परफोरेशन होगा, तो इसमें तो परफोरेशन है। इन्होंने पूछा है डज नॉट हैव। अब एक बार बताइए, इसमें से हमारा अगर आंसर जाएगा तो क्या जाएगा, कंपेनियन सेल्स। मैंने अभी बताया था कंपेनियन सेल्स पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, उनमें किसी भी तरह की परफोरेशन नहीं होती है। अगर ना विश्वास हो तो रुको, अभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन के सामने दिखा देती हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे अगर अभी हम ढूंढने की कोशिश करें, तो अभी हमने ये जब टॉपिक पढ़ा था तो इसमें साफ साफ देखने को मिला था। लेट मी फाइंड आउट, कहाँ था, रुको दिखाते हैं भाई, हमारे बच्चे ऐसे थोड़ी ना। चलो, अब ये पर्टिकुलर चीज देख ली, एक सेकेंड, हो गया क्या, है इसी में बेटा, पढ़ाया है, एक सेकेंड रुकना, कंपेनियन सेल्स, एक सेकेंड। चलो अभी ये देख लो, उसके बाद इसको रिवाइज करोगे तो आपको खुद दिखेगा। अभी मेरे को रैंडम ऐसे दिख नहीं रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में स्पेशली ये लाइन स्पेशली मार्क करके बोली गई है कि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी परफोरेटेड नहीं होते हैं, डज नॉट हैव परफोरेशन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट सेल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, अभी मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक, देखो इतना याद रखो, मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो कैसा होता है, अभी बताया था, डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइड करता है, और एक ही पर्टिकुलर साइट पे करेगा, यानी लोकलाइज्ड है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यही मेरिस्टेमेटिक जो होता है जब परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, ठीक है, परमानेंट, एक सेकेंड, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब क्या करता है, एक रोल प्ले करने लगता है और डिवीजन स्टॉप हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट जो होता है वो किससे बना, मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब क्लीन कर देते हैं बोर्ड, तो आंसर क्या होगा, लोकलाइज्ड और डिवाइडिंग, ठीक है, क्योंकि लोकलाइज्ड और परमानेंट हुआ तो वो किस में बदल जाएगा, परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इसमें से कौन सा नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था एपिडर्मिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस हैं कि आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसेस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, या ट्रांसपीरेशन। अब बताइए इसमें से एपिडर्मिस का कौन सा फंक्शन नहीं है, जो नहीं करती है एपिडर्मिस। अब इसमें एपिडर्मिस क्या नहीं करती है, एपिडर्मिस वाटर का कंडक्शन नहीं करती है, ठीक है, बाकी ट्रांसपीरेशन भी कर रही है, गैस भी एक्सचेंज कर रही है और प्रोटेक्ट भी कर रही है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ, अब ये मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन वाला जब टॉपिक आया था। इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, डेजर्ट प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रिन। सुब्रिन याद है, अभी पढ़ाया भी था मैंने कि सुब्रिन की वजह से ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा पेड़ था, उसमें कई सारी ब्रांचेस थी और उसके टिश्यू जो थे साइडवेज कंडक्शन कर रहे थे वाटर का ब्रांचेस में, तो वो किसके थ्रू कर रहे होंगे, जाइलम वेसल्स, सॉरी कॉलेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा या जाइलम वेसल। अब ये बताइए, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम पेरेंकाइमा का तो है नहीं, ठीक, कॉलेंकाइमा का भी नहीं है, बची जाइलम पेरेंकाइमा या जाइलम वेसल्स। तो अब ये बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है, जल्दी। कंडक्शन, एक बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ है तो उसमें कौन करेगी, जाइलम पेरेंकाइमा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट को रिमूव कर दिया गया फील्ड से, तो इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत दिमाग से आंसर देना है इसका। उसको क्या किया गया ना, ये जो पर्टिकुलर प्लांट था
उसको रिमूव कर दिया गया और वो फिर भी बढ़ी जा रही थी, क्यों, किसकी वजह से, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल या कैम्बियम। देखो कैम्बियम का तो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, लेंथ के लिए खाली एक ही रिस्पॉन्सिबल था, वो था एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक नेल को इंसर्ट किया गया ट्रंक में ट्री के 1 मीटर की हाइट पे ग्राउंड लेवल, 3 ईयर के बाद नेल कहाँ मूव करेगी, तो ऑब्वियसली वो कहाँ मूव करेगी, इंसर्ट किया गया ट्रंक एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, आफ्टर 3 ईयर्स द नेल विल मूव। अब इसका जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो सकता है, आपको हिंट दे सकती हूँ कि आप इसको मोस्ट प्रोबेबली लगा लोगे, ठीक है। अब वो हिंट ग्राउंड लेवल से, मतलब उसको इंसर्ट की गई ऑफ अ ट्री एट हाइट 1 मीटर की हाइट पे, तो वो कहाँ ग्रो करेगी, सोच के देखिए। नेल को इंसर्ट किया गया, अब ऑब्वियसली बात है 1 मीटर की हाइट पे ग्रो कर रहे हो, तो वो ऊपर की डिवीजन होगी तो वो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ ग्रो करेगी, तो मूव डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, पैरेंकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, पैरेंकाइमा सेल्स लिग्निफाइड, कोई सेंस ही नहीं था, ठीक है। थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, नहीं ये भी नहीं था। वो कैसे होते हैं, अनस्पेशलाइज थे और पतली वॉल के बने हुए थे, तभी तो उसमें एक और चीज यहीं से याद कर लो कि इंटरसेलर स्पेसेस ज्यादा होती है, ठीक है, मोर इंटरसेलर स्पेसेस, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में किसकी वजह से होती है, क्लोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा। देखो ध्यान देना, कॉलेनकाइमा अलग है और क्लोरेनकाइमा अलग है। कॉलेनकाइमा इज पार्ट ऑफ पैरेनकाइमा। आपसे पूछा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, अभी मैंने ये पढ़ाया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई देखो पैरेनकाइमा का तो फ्लेक्सिबिलिटी से कोई लेना देना है नहीं, ठीक। अब उसके बाद बचा क्या, क्लोरेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा होगा, कॉलेनकाइमा दे रहा होगा, क्योंकि बेंडिंग वेंडिंग का काम यही कर रहा था, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो कॉलेनकाइमा देगा, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा का भी वहां लेना देना कुछ ज्यादा था नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर। कॉर्क सेल्स जो है वो इम्परवियस होते हैं वाटर को एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होती है, कॉर्क। अभी मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, पहली बात तो कॉर्क सेल्स नेचर में कैसे होते हैं, डेड होते हैं, तो इम्परवियस है किसकी वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या था कि उसकी सेलुलोज वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक। अब आगे आते हैं एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज मेड बीन पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ प्लांट आराम से पॉसिबल है, पैरेंकाइमेटस, एपिकल मेरिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यू। या एक बात बताओ, अगर वहां पे सिंपल सी बात है कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कंडक्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, कहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार बना लो, ठीक है। देखते हैं इसमें आप क्या आंसर बनाते हो। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है जिम्नोस्पर्म में किस में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म की बात आ रही है। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं भाई, जल्दी से बता दो, नेकेड सीड्स होते हैं या फिर कवर्ड सीड्स होते हैं, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसमें से आपको आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंस इन जिम्नोस्पर्म्स, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसमें सिर्फ वेसल्स होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट तो है नहीं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो अब आप इसके साथ अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए टॉपिक को एनसीईआरटी के, एंड फिर हम कल आपके लिए 3 का तड़का जो ला रहे हैं प्लीज उसको ज्वाइन करेगा, एंड इट विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप सेशन को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज डू दैट इन केस यू लाइक इट, ओके। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।